नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निबारू आर्ची में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के सेकंड वीडियो की, जिसमें कि हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। आने वाला साल 2024 पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, क्योंकि ये आने वाला जो ईयर है 2024 वो है 8 यानी कि सैटर्न का ईयर है ना। और बात करेंगे अगर हम पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है, तो पहले तो ये समझ लें कि पर्सनल ईयर ना तो आपका मूल्यांक है और ना ही भाग्यांक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लेंगे क्या, अपना डेट ऑफ बर्थ प्लस जिस ईयर की हमें प्रिडिक्शन करनी है। सो अभी जो है हमें प्रिडिक्ट करना है 2024 आने वाला साल पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लोगों ने पर्सनल ईयर 1 का वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं यहाँ दोबारा से कर देती हूँ, सो दैट आप अपना इस समय पर्सनल ईयर जो है कैलकुलेट कर पाए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर, तो मैं कैलकुलेट करूँगी 27/11/2024। तो मैंने क्या किया, 2 + 7 क्योंकि वो मेरी डेट है, +1 वो मेरा मंथ है, +2 +0 +2 +4 क्योंकि वो ईयर जिसकी हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो इन सबको मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने के बाद जो निकल के आया वो इसका टोटल आया 19। सम कर लिया मैंने। अब 19 को मैं सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी। 1 + 9 तो 10 निकल के आ गया, और 10 को अगेन मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करती हूँ तो निकल के आया 1। तो मेरा आने वाला साल जो है 2024 मेरे लिए पर्सनल ईयर 1 है। ऐसे ही आपने भी अपना पर्सनल ईयर जो है कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर है 2 तो आज का वीडियो आपके लिए, और इनकेस कुछ और निकल के आता है आने वाले कुछ दिनों में आपको बाकी पर्सनल ईयर की वीडियोस भी मिल जाएंगी। और फिलहाल अगर आपका पर्सनल ईयर 2 नहीं है, आपके घर में किसी का है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का है, तो उनको फॉरवर्ड करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और फिर उसको सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 2 के बारे में। 2 जैसा कि हमें पता है कि 2 मून का नंबर है। 2 का कंपैरिजन किया जाता है मून से, और मून कैसा होता है, बड़ा सौम्य होता है, सॉफ्ट होता है, शांत होता है। और इनको जो है कंपेयर किया जाता है मदर के साथ में। अब मदर कैसी होती है, मदर भी बहुत सॉफ्ट होती है, सौम्य होती है, शांत होती है, बहुत मीठा बोलती है, ममता से भरी हुई होती है। तो आने वाला साल भी कुछ ऐसा ही कहने वाला है। तो आने वाले साल में आपकी एनर्जी बहुत ममता से भरी रहेगी, सौम्यता से भरी हुई रहेगी। आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक अलग सा ठहराव आ गया है। आप में वो सब एनर्जीज आएंगी जो कि एक मदरली एनर्जीज होती हैं। आप लोगों की बात सुनेंगे, बड़े ही शांत भाव से लोगों की बात सुनेंगे, उनकी मदद करना चाहेंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि उनकी मदद तो करेंगे, लेकिन इन रिटर्न आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे माँ को कुछ नहीं चाहिए होता ना, माँ क्या करती है, दिन रात बच्चों के लिए लगी रहती है, लेकिन इन रिटर्न कभी कुछ नहीं मांगती है। तो इस साल समहाउ आपके साथ भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आप लोगों की बातों को सुनेंगे भी सही, उनके बारे में सोचेंगे भी सही, और अपनी तरफ से हेल्प करने की भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपके इस बदलते हुए स्वभाव का नतीजा क्या होगा, इस साल में आपके फ्रेंड्स बहुत सारे बनेंगे। आपसे लोग जो है बात करना चाहेंगे, एडवाइस लेना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, है ना। और आप देखेंगे अचानक से आपके फ्रेंड्स की संख्या, आपके जानकार लोगों की संख्या जो है, या कुछ ऐसे रिलेटिव्स या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी बहुत समय से बहुत कम बात होती थी, अचानक से बहुत सारी बातें होने लग गई। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में सौम्यता आ गई, आपके स्वभाव में एक मिठास आ गई, आपके स्वभाव में एक अपनापन आ गया। तो लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, आपके फ्रेंड्स बनना चाहेंगे। आप अपने आप में भी कुछ चेंजेस पाएंगे। आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप कुछ 4-5 साल छोटे हो गए अपनी एज से, और आप उस समय में जो चीज़ें करना चाहते थे वो अचानक से आपका इस साल में करने को मन करेगा। आप उस तरीके से एंजॉय करना चाहेंगे अपनी लाइफ को। इनकेस आप
इस साल में कुछ अर्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त बढ़ती हुई आगे आगे नज़र आएगी आपको। तो इस टाइम की हुई इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर जैसा चल रहा है एज इट इज़ चलता हुआ नज़र आएगा। उसमें कोई आपको इंक्रीमेंट्स या जॉब चेंज या कोई प्रमोशंस जो है इस तरह का कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसा आपका रूटीन में चल रहा है वैसा एज इट इज़ चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसा चल रहा है आप वैसा उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स या फिर लोकेशन वाइज ट्रांसफ़र्स जो है होते हुए नज़र आएंगे इस साल में। आपका ट्रैवलिंग इस साल काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ट्रैवल करते हैं, बिकॉज ऑफ योर नेचर, आप देखेंगे कि आपके लिए वो ट्रैवलिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त फ्रूटफुल रहेगी। प्रोफेशनल के साथ पर्सनल लाइफ में भी अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अचानक से कुछ थ्रिल आ गया है। आपकी ट्रैवलिंग जो है रिलीजियस प्लेसेस पे हो सकती है, हिल स्टेशंस पे हो सकती है, तो ऐसे चांसेस आपके बनते हुए काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। अभी तक हमने बात की सब पॉजिटिव एरियाज़ की, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए जी, 2024 अगर हम टोटल करते हैं तो वो 8 आता है, और पर्सनल ईयर बात कर रहे हैं हम नंबर 2 की। 2 और 8 जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मून की तुलना की जाती है पानी के साथ, और शनि महाराज क्या है? लोहा। लोहे के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो जंग लग जाती है। बड़ा सिंपल सा, याद करने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर नहीं मिलती है। इस साल में जहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे, आपके फ्रेंड्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे, वहाँ उन्हीं में से कुछ लोग आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको उनकी बातों पे आकर परेशान नहीं होना, छटपटाना नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ आप ही के लोग जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, बहुत फ्रेंडली हो गए थे, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है सॉल्ट से जो है बात ले लें। आपने क्या करना है, रॉक सॉल्ट ले लेना है, अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा डाल के नहा लेना है। रोज़ नहीं नहाना है आपको। मंगलवार और शनिवार 2 दिन हफ्ते में जो है आपने सॉल्ट से जो है बात ले लेना है। सॉल्ट बात जो है आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो देगा। सॉल्ट वाटर बाथ से एक तो आपका मूड स्पॉइल नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और जो भी डिस्टर्बेंस आई है, जो भी नेगेटिव एनर्जी या फिर आपका थोड़ा हार्म हुआ है, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हुई हैं, वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो आपने ये जो है ट्यूसडे एंड सैटरडे ज़रूर कर लेना है वीक में 2 बार, क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है। तो आपकी उलझने भी इस साल में थोड़ी सी बढ़ेंगी। उलझने एज इन आपके थॉट प्रोसेस में उलझने बहुत बढ़ेंगी। ऐसी कोई उलझने नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी थॉट्स जो है वो काफ़ी सारी उलझी हुई इस साल में जो है आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो आपने बिल्कुल उलझना नहीं है। अगेन मैं कहूँगी छटपटाना नहीं है। परेशानियाँ आती हैं लेकिन उनको लेके नहीं बैठ जाना है। ऑल्दो इस साल आपकी थॉट्स आपको काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन इन अननेसेसरी थॉट्स की वजह से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और बिना बात के ग्रेप वाइन्स में गोल गोल घूमते नहीं रह जाना है। जब भी आपको लगे कि ऐसी थॉट्स लोगों की वजह से या अपने कुछ खास लोगों की वजह से आपको ऐसी थॉट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, तो आपने शांत भाव से बैठना है। उन उलझनों को लेके नहीं बैठ जाना, उन उलझनों के साथ रोने नहीं लग जाना। आपको थोड़ा सा शांत होकर बैठना है, और जब भी ऐसा लगे कि आपको ये थॉट्स जो है ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आपने मेडिटेशन कर लेनी है। आपने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आप दे सकते हैं
उतना मिनिमम टाइम बैठ के जो है आप मेडिटेशन करें, जिन भी प्रभु को मानते हैं। और अगर आप तो सिर्फ ओम की चैंटिंग करनी आप स्टार्ट कर दीजिए, ओम नमः शिवाय या ओम की चैंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये जितनी भी थॉट्स आपको उलझा रही थी उन सब से आप रिलीज हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सैलेनाइट और ब्लैक ऑब्सिडियन या फिर टर्मलाइन, इनके जो है हैंगिंग्स मिल जाती हैं अपने घर के डोर पे, अपने रूम के डोर पे, अपने ऑफिस के डोर पे उसको हैंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है तो आप सैलेनाइट किसी भी फॉर्म में, अपने स्लैब की फॉर्म में, कोस्टर की फॉर्म में रख सकते हैं। ब्लैक ऑब्सिडियन हाथ में पहन सकते हैं। इवन सनलाइट भी जो है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्टल रहता है तो हाथ में पहनना ये सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन आप ये दोनों ब्रेसलेट भी अगर पहनना चाहें तो ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं। नहीं है तो आप ट्री की फॉर्म में या फिर स्लैब की फॉर्म में या फिर कोस्टर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में सेलेनाइट को रख सकते हैं और ब्लैक ऑब्सिडियन या फिर टर्मलाइन को आप पहन सकते हैं। या फिर कोई ट्री या फिर कोई एंजल, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो है, मतलब कनेक्ट होने से मतलब है। चाहे आप पिरामिड रख लीजिए, ट्री रख लीजिए, टावर रख दीजिए, टम्बल्स रख लीजिए, किसी भी फॉर्म में जो है आप इनके साथ कनेक्ट होइए, ये भी आपको बहुत अच्छी हेल्प देंगे। इसके अलावा आप अपने घर में मोर पंख ले आएँ और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मोर पंख रख लें, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको कोई भी डिसीज़न ऐसे नहीं लेना कि आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हुए हैं, बहुत उलझनों में हैं और आप कोई डिसीज़न ले लें, बिल्कुल भी नहीं। इस साल में आपको थोड़ा ठहरना है। अगर आपको लगता है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपकी थॉट्स बड़ी उलझी हैं, तो आपको पहले अपने आप को शांत करना है और शांत मन से ही किसी बड़े डिसीज़न, किसी इंपॉर्टेंट डिसीज़न की तरफ आगे बढ़ना है। इस साल किसी भी सूरत में आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी और फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आने वाला साल 2024 जिसका टोटल 8 आता है, तो 8 क्या है, शनि महाराज का। शनि महाराज क्या कर देते हैं, सब काम शनि शनि कर देते हैं। इसके अलावा हार्डवर्क बहुत कराते हैं। और अगर 1 और 2 की बात की जाए तो दोनों को बहुत ज़्यादा 8 जो है फेवर नहीं करते, दोनों आपस में एक दूसरे को बेसिकली फेवर नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें 2024 पूरा नया लिख कर हमें क्या करना है, खाली 24 की वाइब्रेशन लेनी है। मतलब जब भी आप कहीं पे डेट लिखें तो उस डेट में आप 2024 पूरा ना लिखकर खाली 24 लें, क्योंकि 24 अगर आप लिखते हैं 24 का टोटल आ जाता है 6 क्या है, वीनस लग्जरी का नंबर। तो हमें वाइब्रेशन जब लेनी है तो वाइब्रेशन हमें 6 की लेनी है, सो दैट जो आने वाला 8 का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये बात हुई आज पर्सनल ईयर 2 की। जल्दी मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, पर्सनल ईयर 3 के वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सीरीज़ को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, और जब फर्दर आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे तब भी ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ पहुँचा। राधे राधे।